Hello, good morning, students. Today we will discuss the respiratory system of human beings. आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि रिस्पायरेशन क्या है. रिस्पायरेशन प्लांट्स में भी होता है, रिस्पायरेशन एनिमल्स में भी होता है, उसी प्रकार ह्यूमन में भी रिस्पायरेशन हो रहा है. और आपको पता है जो ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो अदर एनिमल्स के समान ही है, जिसमें फ्रेश ऑक्सीजन हमारे ऑल बॉडी सेल्स में जा रही है और जो रिमूव हार्मफुल CO2 है वो बॉडी से बाहर आ रही है. जैसे आपको पता है कि जो रिस्पायरेशन थ्रू ये जो हो रहा है, इट इज द मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन, इट इज कॉल्ड लंग्स. आपको पता है लंग्स एक मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन है मैन का, और इसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी हम कह रहे हैं. पल्मोनरी रिस्पायरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें O2 का जो ब्लड में मिलना है और CO2 का हमारे बॉडी से बाहर निकलना है, ये दोनों चीजें इंक्लूड हैं. इसलिए इसको हम गैसेस एक्सचेंज भी कहते हैं और पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी कह रहे हैं, क्योंकि लंग्स में सबसे ज्यादा लंग्स का ही मेन फंक्शन है. अब जैसे हमें पता है कि मैन में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके लिए बहुत सारे मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन हैं, जैसे नॉस्ट्रिल है, विंड पाइप है, ब्रोंकी है, ब्रांकियोल्स है, लंग्स है, एल्वोलाई है और बेटा डायाफ्राम है. जैसे हम नॉस्ट्रिल की बात करें तो नॉस्ट्रिल क्या है कि एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल हैज फाइन हेयर्स एंड म्यूकस लाइनिंग सो दैट एयर गोइंग इनटू द बॉडी बिकम्स फ्री ऑफ डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज. तो जो नॉस्ट्रिल है ये इसी एयर को इस पैसेज के रूप में एयर को अंदर ले जा रही है, लेकिन इसी नॉस्ट्रिल के अंदर हम देखें तो बहुत सारे फाइन हेयर्स लगे हुए हैं और म्यूकस की वॉल है. जितनी भी इम्प्योरिटीज एयर से जाती है उस इम्प्योरिटीज को ये फाइन हेयर्स और हमारे जो म्यूकस है वो उसको अंदर जाने से रोक देता है और हमारी भी किसी प्रकार की ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं आती. इसके बाद सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी सिस्टम में तो उसको हम कहते हैं विंड पाइप. विंड पाइप के टू पार्ट्स हैं. द विंड पाइप पासेज एयर टू लंग्स. द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट हेयर इंश्योर दैट द पैसेज डज नॉट कोलैप्स इन absence और लेक ऑफ एयर. द विंड पाइप इंक्लूड्स द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एंड ट्रैकिया. और आपको पता है कि मैन में जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो लैरिंग्स है, जबकि अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में इसकी जगह साइरिंग्स होता है. और जो ट्रैकिया लगी हुई है उस ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेजिनस रिंग लगे हुए हैं, जो जब हमारी एयर अंदर जाती है तो इसको कोलैप्स करने से बचाते हैं रिंग्स. क्योंकि अगर कोलैप्स हो गया, हमारा ट्रैकिया कोलैप्स हो गया तो हमारी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम वहीं पर, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी. तो इसलिए वो कोलैप्स होने से कार्टिलेजिनस रिंग हमें बचा रहे हैं. इसके बाद अगर हम देखें थर्ड पार्ट आता है ब्रोंकी. जो विंड पाइप का लास्ट पोर्शन है वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकी में. द लोअर पार्ट ऑफ ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू two smaller tubes known as bronchi. The bronchi subdivide into smaller branches. It is called as bronchioles. ये bronchi टू पार्ट्स में डिवाइड होकर इससे भी बहुत सारी सब ब्रांचेस निकलती हैं. और वो ब्रांचेस कहां जाती हैं? हमारे लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स लगे हैं, एल्वोलाई लगे हैं, उस एल्वोलाई के अंदर ये हमारी ब्रांकियोल्स है वो पूरे अंगूर के बंच के समान, ग्रेप्स के बंच के समान ये स्ट्रक्चर है एल्वोलाई, उसके अंदर एयर को लेके जा रही है, जिससे हमारा लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है. तो अगर हम लंग्स की बात करें तो हमें पता है कि लंग्स इज ए मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स. इट इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी सैक. These are balloon-like structure which are the primary organ of respiration. These are two in number, present in thoracic cavity, one on either side of the heart. The left lung
हैज 2 lobes एंड राइट लंग्स हैज 3 lobes। अब इस लंग्स को हम पल्मोनरी सैक भी कह रहे हैं, चूंकि ये बंच के रूप में इसके अंदर एल्वोलाई निकली हुई है। और अगर हम बेटा देखें तो हमारा जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 lobes होते हैं और जो राइट लंग्स है उसमें 3 lobes में ये लंग्स डिवाइड है। अब चूंकि एल्वोलाई लगी है तो आपको पता है द एल्वोलाई आर वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। द स्मॉलेस्ट ब्रांक्यूल्स आर नोन एल्वोलाई। द एल्वोलाई हैव टीनी एयर सैक्स एट द एंड्स, द रिचली सप्लाइड विथ ब्लड एंड लार्ज सरफेस एरिया। तो इस प्रकार से रिस्पायरेटरी सिस्टम में इतने प्रकार के जो हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन है इसकी हमने आपसे बात किया। अब हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो O2 का भी हो रहा है और CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। और आपको पता है कि हमारे ब्लड में O2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक आयरन का पिगमेंट है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब ही होता है ब्लड या आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 है वो हमारे ब्लड में पाया जाने वाला जो मेन रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जिसको हम हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, रेड पिगमेंट है, उस हीमोग्लोबिन के द्वारा हो रहा है। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से कंबाइन होता है जो एक टेम्पोररी कंपाउंड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बेटा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये एक फिजिकल चेंज है। जैसे अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन देखें तो Hb+4O2, तो आगे चल के क्या बनेगा HbO2 का होल 4। इसका मतलब एक टेम्पोररी कंपाउंड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स में पहुंच रहा है, लेकिन सेल्स में जो O2 का पार्शियल प्रेशर है वो बेटा बहुत कम होता है, जिसके कारण ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिकम्पोज होकर O2 और हीमोग्लोबिन में अलग अलग बढ़ जा रही है। तो इस प्रकार O2 फ्री होकर हमारे टिश्यूज में इंटर कर जाती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि O2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। लेकिन अगर हम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देखें तो CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन सेल्स से लंग्स तक जो होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा हो रहा है, लेकिन केवल 10 से 20% तक ही ये हो पाता है। इसके अलावा CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हो रहा है और कुछ अन्य प्रोसेस हैं ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा। जैसे एक तो हम देखते हैं बाइकार्बोनेट्स के रूप में हो रहा है। इस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन अगर हम देखें तो 85% हो रहा है। दूसरा अगर हम देखें प्लाज्मा प्रोटीन्स के रूप में हो रहा है, इस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन 5 to 7% हो रहा है। और जो लास्ट में हमारा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में हो रहा है बेटा, जो केवल 10% हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये एक मेन हमारा फंक्शन है जो चल रहा है गैसेस एक्सचेंज के अलावा हमारे बॉडी में। तो इस प्रकार से आज हमने आपको डिस्कस किया है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट जो हमारा O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है वो मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ और भी अदर एनिमल हैं, उनमें भी अलग अलग प्रकार के रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं। किसी में स्किन के थ्रू होता है, किसी में हमारे ट्रैकिया के थ्रू होता है, किसी के द्वारा बुकलंग्स के द्वारा होता है, किसी कोई ऐसे एनिमल है जिसके द्वारा गिल्स के थ्रू हो रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन इस गैसेस एक्सचेंज को कंप्लीट करा रहे हैं। तो आज बेटा हम लोगों ने बात किया रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बॉडी में ब्लड का। तो आज हमने ये आपसे बात किया है। सो फॉर थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू।